जब हारने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताश नहीं होती, और अंधेरे में भी अपनी मंजिल ना लेना दोस्त, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शेखर और हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को एक साथ रिलेट करके, जोड़ करके हम प्रधानमंत्री याद करेंगे और मुख्यमंत्री हम लोग का याद होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार संघ और राज्य होता है, संघ देश के स्तर पर और राज्य, ठीक है, संघ और राज्य। तो संघ में होते हैं राष्ट्रपति, और संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। उसी प्रकार राज्य में होते हैं राज्यपाल, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। और राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका संघ में प्रधानमंत्री के पास और राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, संघ के स्तर पे दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य के स्तर पर दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद। इस कंसेप्ट को समझ लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाले में। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसको करते हैं? लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा के चुनाव में जिस दल को सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य प्राप्त होते हैं, जो दल ज्यादा लोकसभा सदस्य लेकर आता है, बहुमत होता है जिसके पास, उसके नेता को, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगर किसी को बहुमत ना मिला तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से बहुमत, जो सबसे लीडिंग पार्टी होती है, जिसके पास ज्यादा संख्या में सदस्य होते हैं, उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं, और उसे 1 माह का समय दिया जाता है विश्वास मत हासिल करने के लिए। ठीक है, तो सेम बात राज्य में भी मुख्यमंत्री पर लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। सेम बात अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होंगे, जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 163, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अनुच्छेद 65, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 75 में है, जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 164 में है। 75 में भी वही एक बात कही गई है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा के निर्णयों को मंत्री परिषद मानेगा, और जैसे ही लोकसभा भंग होगा, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। उसी प्रकार राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा बराबर है, यहाँ पर राज्यसभा विधान परिषद बराबर है। ठीक है, अब देखिए, संघ की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री निहित होती है, और नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति निहित होती है। लेकिन एक बात और है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की समस्त कार्यपालिका किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। और वास्तविक कार्यपालिका किस में होती है, तो मुख्यमंत्री में होती है। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है। अब देखिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, निर्वाचित नहीं होते प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो वो पद पर कब तक बने रहेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। तो ऐसा है कि बीच में राष्ट्रपति हटा देगा? नहीं, जब तक वो विश्वास मत हासिल किए रहेंगे
उन्हें राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसकी योग्यता क्या होगी। तो जो योग्यता प्रधानमंत्री के लिए है वही योग्यता मुख्यमंत्री के लिए है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए है भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो, किसी भी सदन का सदस्य हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और यहाँ विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, या तो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। और प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे राष्ट्रपति 6 माह का समय देते हैं और इस 6 माह में उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनेंगे, राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, जैसे में मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा ये राज्यसभा से बने। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न भी है, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है और वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो न्यूनतम 25 और 30 में न्यूनतम 25, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संघ और राज्य में मंत्री पद पर हैं या संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा और प्रधानमंत्री के शपथ लेते ही उस पद से त्याग माना जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है और मुख्यमंत्री का वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ जो संसद है वही काम विधानमंडल का है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। वेतन और भत्ते, तो प्रधानमंत्री का वेतन बेसिक वेतन 50,000 है और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और अन्य भत्ता मिलाकर के कुल वेतन प्रधानमंत्री का अभी वर्तमान में 1,65,000 रुपया है, जबकि मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसके अलावा उन्हें चिकित्सा भत्ता, निःशुल्क आवास, टेलीफोन इत्यादि खर्च उन्हें दिया होता है। उनके पद से हट जाने के बाद उन्हें पेंशन भी दिया होता है। ठीक है, तो यहां तक हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर? पहला प्रश्न कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। संघ की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 74। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 75। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा। वर्णन अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बिना सदस्य बने कितने समय तक प्रधानमंत्री पद पे रह सकते हैं? 6 माह। ठीक है, शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्य। तो देखिए, प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्य जो है वही मुख्यमंत्री के शक्ति और कार्य है। अंतर बस इतना है कि वो संघ के स्तर पर है, ये राज्य के स्तर पर है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री का कार्य देखिए क्या है। तो एक शीर्ष मंत्रिमंडल के शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य कई मंत्री होते हैं। तो मंत्रियों के नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि भाई उस व्यक्ति को वो मंत्रालय दिया जाए, उन्हें मंत्री बना जाए। राष्ट्रपति को सलाह देंगे और सभी मंत्रालयों के बीच, सभी मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे प्रधानमंत्री, निर्देशित करेंगे, ठीक है, और नियंत्रित करेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग देंगे, त्याग पत्र दे देंगे, मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के शीर्ष पर प्रधानमंत्री। के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या कार्य है? तो देखिए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करते हैं।
संसद में क्या निर्णय हो रहा है या मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया, इसकी जानकारी राष्ट्रपति को मांगने पर देते हैं। और राष्ट्रपति को भी कोई मंत्रालय संबंधित जानकारी लेनी होगी, वो प्रधानमंत्री के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं प्रधानमंत्री। और देखिए इसका वर्णन अनुच्छेद 78-78 में किया गया है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होंगे? मुख्यमंत्री। कुछ नियुक्तियां होती हैं जिस पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सलाह देते हैं संघ में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री। तो किसकी किसकी नियुक्तियां होती हैं? तो देखिए महान्यायवादी। अब देखिए कि महान्यायवादी सरकार का मुख्य कानून संघ का, और राज्य में महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और परामर्श देते हैं प्रधानमंत्री। उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखिए संसद के संबंध में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के क्या कार्य है? यहाँ संसद या विधानमंडल। ठीक है, तो संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, तो संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने एवं विघटित करने संबंधी राष्ट्रपति को सलाह देंगे प्रधानमंत्री। यही विधानमंडल का सदन बुलाने, सत्रावसान करने और विघटित करने का कार्य राज्यपाल करेंगे, परामर्श देंगे मुख्यमंत्री। सभा पटल पर सरकार की नीतियों का घोषणा करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है और उस दल का सर्वमान्य नेता होता है, इसलिए सभा पटल पर सरकार क्या निर्णय ले रही है, इसका नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे संसद में, और यहां करेंगे मुख्यमंत्री। देखिए कुछ समितियां होती हैं जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे में नीति आयोग, पहले ये था योजना आयोग, आप लोगों को पता होगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, जबकि इन दोनों के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं, सत्ताधारी दल के नेता होते हैं और सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, और राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो बातें प्रधानमंत्री के लिए संघ के स्तर पर थी, वही बातें राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की है। तो हम प्रधानमंत्री को याद करेंगे, हमको मुख्यमंत्री स्वतः याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना। अब इसके बाद और कई फैक्ट्स हैं, जैसे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, दो अलग अलग समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वह कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कई फैक्ट्स हैं जो आप लूसेंट या क्रॉन में पढ़ लेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इतना पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप लोग का क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स अगर रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जरूर बताइएगा। इसका नोट्स बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।